जय हिंद दोस्तों। हमने जैसे कि सेल पोर्शन स्टार्ट किया था, बायोलॉजी की श्रृंखला का नाम हमने स्टार्ट किया था, जिसका हमने पहला टॉपिक लिया था सेल। इसका हम पहला वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। देखिए सेल क्या होता है हमने पहले बता चुके थे, मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए सेल, मैंने बोला था बहुत छोटी एक श्रृंखला होती है, बहुत छोटी यूनिट होती है हमारे शरीर की। अगर कोई आपको ये बोलता है कि बहुत छोटा अंग होता है तो ये बहुत ही गलत होता है। सेल हमारे शरीर का छोटा अंग नहीं होता, बहुत छोटी यूनिट होती है। यूनिट का मतलब इकाई होती है। चलो क्विक रिवीजन लेते हैं फास्ट। सबसे पहले कोशिका कुछ चीज़ इसने करी, बहुत छोटी होती है, हम निकाल नहीं पाते, हाथ में से निकाली मतलब हुक से निकाली हमने, तो रॉबर्ट हुक। सेकंड, जीवित कोशिका की खोज किसने करी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने करी। सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया। सेकंड चीज ये थी, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है सेल, लेकिन बायोलॉजिकली इसको कहा जाता है साइटो। क्या कहा जाता है? साइटो। साइटो का मतलब होता है इसके बायोलॉजी की भाषा में सेल, और जब जिस किसी के पीछे लग जाता है लॉजी, उसका मतलब होता है अध्ययन। मतलब बायोलॉजी का अध्ययन एग्जाम में आता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका साइटोलॉजी। हम आगे आते हैं। इसके आगे हमने पढ़ा था दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी माइकोप्लाज्मा। आगे हमने देखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है, वो आती है आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा, लगभग काफ़ी साइज का बड़ा होता है, हम उसको बता चुके हैं। आगे आते हैं मानव में, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है पुरुषों का उनका स्पर्म या फिर शुक्राणु। सेकंड, महिलाओं में उनका ओवम होता है। इसके आगे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हुआ था हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में हमने ये पढ़ा था, ये इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोशिका का ऊर्जागृह। क्या कहा जाता है इसको? कोशिका का ऊर्जागृह। अब आप देखिए, देख सकते हैं जैसे अपने अंदर जो कभी ऊर्जा आती है तो इसको क्या कहा जाता है? सेल। जो सेल होता है ना, उसका पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना होती है क्रिस्टी टाइप। क्रिस्टी टाइप कैसी होती है इनकी संरचना? आपकी क्रिस्टी टाइप होती है। आगे देखिएगा, अब इसमें ना क्रेब्स चक्र चलता है, हम उसमें बता चुके थे। क्रेब्स चक्र का मतलब क्या होता है? इसमें आपके ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन मिलकर एक एटीपी अणु का आपका निर्माण करते हैं। एक एटीपी अणु का क्या करते हैं? निर्माण। जब ये एटीपी की संख्या आपकी 38 हो जाती है तो ये क्या कहलाता है? आपका एक ग्लूकोज बनाता है। क्या करता है? ये आपका ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बाद देखा था आपका गोल्जी बॉडी। क्या देखा था? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है? ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। क्या करता है ये? ऊर्जा देने का काम करता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा रनर वगैरह होते हैं तो मुंह बंद करके दौड़ते हैं। क्या करते हैं? मुंह बंद करके दौड़ते हैं, वरना सांस फूल जाएगी। क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि अगर मुंह बंद करके नहीं दौड़े तो ये उसकी प्रॉपर गोल्जी बॉडी काम नहीं करेगी, और प्रॉपर बॉडी काम नहीं करेगी तो उसको सांस या फिर लार नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा मतलब वो फिर जीवित नहीं रह पाएगा। कैसे? अगर आपके शरीर में 1% पानी की कमी होती तो आपको पानी की प्यास लगेगी। क्या होगा? पानी की प्यास लगेगी। सेकंड होता है, अगर आपको 10% आपके अंदर पानी की कमी हो गई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी मृत्यु हो जाएगी। आगे हमने इसमें और देखा था, तो ये सब चीज़ें हम उस समय कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो हम लेते हैं सेंट्रोसोम। क्या लेते हैं हम? सेंट्रोसोम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आता है। देखिए सेंट्रोसोम क्या होता है? एक मैंने आपको एक चीज उस समय बताई थी सेल डिवीजन के बारे में। क्या होता है आपका? सेल डिवीजन के बारे में। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। कैसे? देखिए कोशिका विभाजन का अर्थ ये होता है किसी भी कटे पीटे भाग को कौन कितनी जल्दी कवर कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की हम जब बात करेंगे तो ये जिसके अंदर जितना अधिक पाया जाएगा, मैं कोशिका का एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपने जो पुराना पढ़ा आपको याद रहे। हमने ये सेल का डायग्राम बनाया, इसमें हमने एक पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। अब पढ़ रहे हैं हम सेंट्रोसोम। क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रोसोम। देखिए जिस भी चीज के अंदर सेंट्रोसोम अधिक पाया जाएगा, अधिक, उसके अंदर सेल डिवीजन बहुत तेजी से होगा। क्या होगा? बहुत तेजी से। जैसे देखिए आप कभी बाइक पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि पुलिस वाले बाबू बोलते हैं बाबू हेलमेट लगा लो। कभी सोचा पट्टा लगा लो? बोलते हैं नहीं ना? बोलते क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके सिर में जो होता है तंत्रिका, जो कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल जो होता है, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता मतलब उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? आपका न्यूरॉन सेल में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? न्यूरॉन सेल में नहीं होगा। लेकिन आपका लीवर जो होता है उसमें बहुत तेजी से होता है। लीवर में आपका
बहुत तेजी से होता है। चलिए लिख लेते हैं हम इसको थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले सेंट्रोसोम किसमें अधिक पाया जाता है? लीवर में। तो लीवर में कोशिका विभाजन भी क्या होगा? कोशिका विभाजन जो होगा ना वो क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा आपका? अधिक होगा। ऊपर वाले एरो का मतलब है अधिक होगा, राइट। उसके बाद सेंट्रोसोम में इसी की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए, अब देखिए ज़्यादा होना भी हानिकारक है, कम होना भी। आपने अक्सर देखा होगा शुगर का पेशेंट होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज़। क्या कहते हैं? डायबिटीज़, डीटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डायबिटीज़। इसका मतलब क्या होता है? जिसको भी डायबिटीज़ होती है उसके अंदर कोशिका विभाजन काफ़ी धीरे हो जाता है। क्या हो जाता है उसके अंदर? कोशिका विभाजन काफ़ी धीरे हो जाता है। अगेन ये देखिए, आपने देखा होगा कैंसर का नाम सुना होगा, कैंसर। तो कैंसर कैसे होता है? कैंसर कैसे होता है? कैंसर होता ही आपका कोशिका विभाजन के कारण है। क्यों? देखिए सेंट्रोसोम जिसमें ज़्यादा अधिक पाया जाएगा उसमें कोशिका विभाजन जल्दी होगा। आपने देखा होगा जिसका लीवर खराब हो जाता है तो उसको कोई फैमिली मेंबर या कोई भी अपना लीवर काट के दे देता है। कैसे? देखिए जब लीवर काट के देंगे तो कोशिका विभाजन होता है तो लीवर पुनः आ जाएगा। लेकिन कभी आपने सुना किसी ने अपनी गर्दन काट के किसी को दी या फिर अपना तंत्रिका कोशिका दी? नहीं ना हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। आपने मूवी देखी होगी तेरे नाम बीच की मांग ले कटोरा भीख मांग। उसको क्या करते हैं? सलमान खान को खूब पीटते हैं, इतना पीट देते हैं कि वो बेचारा तेरे नाम घुमा के उसको समझ नहीं आता, पगला जाता है। और देखिए ये एक मिथ्य है कि किसी को पड़ गई तो याददाश्त चली गई, पड़ गई तो फिर आ गई। पढ़ने से, चोट लगने से याददाश्त जा सकती है सत्य, लेकिन लगने से वापस आ सकती है ये तो मुझे आज तक नहीं पता चला। आगे हम देखते हैं सेंट्रोसोम में और क्या हो सकता है। देखिए पहला हमने देखा लीवर कोशिका विभाजन अधिक होता है। दूसरा शुगर डायबिटीज़ में कोशिका विभाजन बहुत कम हो जाएगा, राइट। कैंसर कब होगा? जब आपको कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। जिसमें भी आपका कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है उसमें क्या होगा? कैंसर होने की संभावना रहती है। जैसे आपने सुना होगा एक ब्रेन ट्यूमर होता है, दिमाग का कैंसर होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा जब सेंट्रोसोम दिमाग में पाया ही नहीं जाता है तो ब्रेन ट्यूमर होता कैसा है? देखिए ये हमारी सेल होती है, इसमें क्या होता है 90% आपका पाया जाता है न्यूरॉन सेल। कौन सा सेल पाया जाता है? न्यूरॉन सेल पाया जाता है। अब न्यूरॉन सेल में देखिए इसमें 10% जो होता है ना वो आपका पाया जाता है गीलियम। क्या पाया जाता है? गीलियम। ये 10% में भी 10% आपका पाया जाता है सेंट्रोसोम। क्या पाया जाता है आपका? सेंट्रोसोम। इसी सेंट्रोसोम की वजह से आपके दिमाग में जिसको हम बोलते हैं ब्रेन का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, वो हो जाता है। लीवर में क्यों होता है? कोशिका विभाजन बहुत अधिक होता है। देखिए एक ब्लड में भी होता है, आपने ब्लड का भी अक्सर सुना होगा। ब्लड में कैसे होता है? देखिए ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये 60 मैक्सिमम होता है, 6.5 भी रहता है कहीं कहीं। अगर 6.5 से आपका हीमोग्लोबिन प्लस चला गया, ऊपर चला गया तो आपको ब्लड कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको ब्लड कैंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको आप मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए सेंट्रोसोम हम पढ़ चुके हैं। आगे आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोला जाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए हमने आपको झिल्ली और भित्ति के बारे में पढ़ा था जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। देखिए ये जो हमारी स्किन होती है, हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं, जो पहले नंबर की आपकी क्लास है उसमें, हमारी जो स्किन होती है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में झिल्ली बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेम्ब्रेन। और ये जो हमने कपड़े पहन रखे हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारी भित्ति हो जाती है, मतलब सेल वॉल का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा मकान बनता है तो मकान में हम ईंट से ईंट जोड़ते हैं तो एक दीवार बनती है, दीवार से दीवार जोड़ते हैं तो एक रूम बनता है, और जैसे रूम जोड़ते हैं तो एक घर बन जाता है। वैसे एग्जैक्टली इसमें होता है। ये क्या करता है? आपका जो कंकाल होता है, जो कंकाल होता है ना, कंकाल, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केलेटन। क्या बोलते हैं इसको? स्केलेटन। इसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? ये सुरक्षा। देखिए जैसे हमारा ये कंकाल है तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई चीज़ होती है, वैसे कोशिका का सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई तो चीज़ होनी चाहिए। तो वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी इसी को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंत मतलब अंदर, प्रद्रव्य मतलब द्रव्य वाली की, जालिका मतलब सुरक्षित करने वाली।
कंकाल तंत्र कहा जाता है। इसमें एक चीज़ और देखेंगे, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी स्मूथ, कौन सी होती है आपकी स्मूथ, और एक होती है आपकी रफ, कौन सी होती है रफ। देखिए स्मूथ वाली जो होती है ये क्या बनाती है आपके अंदर, फेड बनाती है, क्या बनाती है, फेड बनाती है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, फेड मतलब होता है वसा, और वसा का मतलब होता है ये जो तेल वगैरह आप खाते हो ना, तेल वगैरह एक्सेट्रा, ये आपका वसा। देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे, तेल हम लेते हैं, तेल कैसा होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है, तो वो कैसे याद रखोगे आप, अंतःप्रद्रव्य जालिका में एक स्मूथ होता है, एक आपका होता है रफ, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइट। आगे देखिए अब इसमें कोई दिक्कत इतने में, सेंट्रोसोम पढ़ चुके हैं हम। आगे आता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, कंकाल को सुरक्षा प्रदान करती है, स्मूथ जो होती है फेट बनाती है या फिर वसा बनाती है। आगे देखिए रफ हो गया राइबोसोम। अब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं, राइबोसोम क्या होता है और इसका यूज हमारे लिए क्यों होता है। देखिए आगे आता है हमारा राइबोसोम, इसको हिंदी में भी राइबोसोम ही बोलते हैं। देखिए राइबोसोम को सबसे पहले कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है इसको, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है इसको, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगेन अच्छा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहने के लिए इसको और क्या कह सकते हो, देखिए राइबोसोम कुल मिला के प्रोटीन की फैक्ट्री। आपको सुना होगा सोयाबीन और चने में प्रोटीन बहुत होता है। जब कोई धावक दौड़ता है या फिर कोई भी आर्मी वगैरह जो फौज की तैयारी करते हैं, उनको अक्सर आपने देखा होगा पानी में वो चने डाल देते हैं। तो कुछ चने, जैसे ये देखिएगा एक बीकर में मैंने यहाँ से कुछ, ये पानी है, पानी में मैंने कुछ यहाँ से चने डाल दिए, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ चने बैठ जाते हैं और कुछ चने ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं, मतलब कुछ चने ऊपर तैरते रहते हैं। तो इसी को हमने देखने के लिए हमको यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के थ्रू हमने राइबोसोम को दो पार्ट में बांट दिया, एक 70S और एक आपका होता है 80S। देखिए 70S जो होता है ये आपका होता है अविकसित, या इसको हम बोल सकते हैं अनडेवलप्ड। कैसा होता है आपका, अविकसित या अनडेवलप्ड। और ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक, साइंस की भाषा में इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक। आगे देखते हैं हम 80S में, तो 80S जब ये विकसित है तो ये कैसा होगा आपका, अविकसित होगा। वो अविकसित है तो ये कैसा होगा आपका, विकसित होगा। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डेवलप्ड। क्या बोला जाता है इसको, डेवलप्ड। हमारी भाषा में इसे कहा जाता है यूकैरियोटिक। देखिए अब याद कैसे रखेंगे, मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको दो जगह एक 80 का, एक 80 रुपये, एक जगह आपको 70 रुपये मिले, तो आप कौन से उठाएंगे, हम तो दोनों उठा लेंगे। आगे देखो 70 और 80 आपको मिलेगा, तो उसमें ध्यान कैसे रखना है, आपके लिए फ़ायदा वाला काम कौन सा है, 80 वाला। जैसे मान लो कुछ खाने पीने जा रहे हो तो 80 का ज़्यादा आएगा या फिर 70 का। तो आप देखिए इन दोनों में एक दूसरे की तुलना ही कीजिए, ज़्यादा डेवलप्ड कौन है, 80S है। देखिए 70 और 80 आपके दिमाग में आ रहा होगा, बोले 70 80 क्या है, तो ये इन्होंने कोड दे दिया। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन से इन्होंने एस ले लिया, तो ये अविकसित होगी, तो इनको कौन सा बोला जाएगा, प्रोकैरियोटिक। जो विकसित होगी उनको बोला जाएगा यूकैरियोटिक। अब देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक अर्थात जिसको हम अपनी आंखों से, नेक्ड आई से, नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं किसी पेड़ को देख पा रहा हूँ, किसी भी चीज़ को जब हम आंखों से देख पाते हैं वो होता है आपका यूकैरियोटिक। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैन है, ट्रीज है, ये सब क्या है आपके, ये सब के सब आपके हैं यूकैरियोटिक, जिन्हें हम खुद की खुली आंखों से देख सकते हैं। आगे आता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आपका आएगा अमीबा, नील हरित शैवाल जिसको बोलते हो आप, नील हरित शैवाल। देखिए नील हरित शैवाल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है, अर्थात अमीबा और नील हरित शैवाल को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, ग्रुप में देख सकते हैं, लेकिन हम उनको अंदर झांक के नहीं देख सकते ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम,
प्रोकैरियोटिक को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप मतलब आपको सूक्ष्मदर्शी, जिसको आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे देखिए मेरे हाथ पे क्या कितने कीटाणु चल रहे हैं आप बता सकते हैं क्या खुली आंखों से? नहीं है बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो इतनी खास नहीं है, वो इतनी तेज नहीं है कि आप इसमें बता सको। तो इसको देखने के लिए आपको प्रोकैरियोटिक के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ जो कीटाणु हैं वो कौन से है? प्रोकैरियोटिक। जैसे हम आपके सामने खड़े, हम क्या है? यूकैरियोटिक। मतलब हम किस ग्रुप के? ATS के। और आप जो हमने अभी बताया वो किस ग्रुप का? आपका 70S का। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। इसके आगे हमारा आता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। क्या आता है हमारा? न्यूक्लियस। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं आपको न्यूक्लियस। इसी को हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। क्या कहा जाता है? केंद्रक। देखिए सबसे पहले इसकी खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी। किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन। देखिए याद कैसे रखेंगे? आपने गांव वाले जो होंगे उन्होंने देखा होगा अक्सर कि जब आम की गुठली होती है तो हम उसको तोड़ के उसमें एक नीम की पत्ती फंसा के पिपाड़ी बजाते हैं। हमारे पिपाड़ी बोलते हैं, पता नहीं आपके क्या बोलते हैं। तो देखिए आपने आम की गुठली को तोड़ा तो वो अंदर से कैसे निकली? आपने केंद्र से तोड़ा, उसको केंद्रक को तोड़ा तो कैसे निकली? ब्राउन कलर की, भूरे कलर की। तो वैसे याद रखिएगा न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। हम ऐसे लिख रहे हैं, किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। अब देखिए ये क्या करता है? इसे कहा जाता है सेल का कंट्रोलर कहा जाता है। सेल का कंट्रोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सेल का कंट्रोलर कहा जाता है। मतलब क्या? ये पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है। पूरी सेल को क्या करके रखता है? ये कंट्रोल करके रखता है। आगे देखिए क्या कहते हैं इसको? सेल को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका लाइसोसोम। क्या आता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम आप देखिए, सबसे पहले तो लाइसोसोम में देखिए इसकी पहले ये होता क्या आप ये देख लीजिए। हम लाइसोसोम को क्या बनाते हैं? सबसे पहले तो इससे बोला जाता है आत्मघाती थैली, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आत्मघाती थैली, जिसे हमारी भाषा में आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। आत्महत्या की थैली, ठीक है। क्यों कहा जाता है? देखिए इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या पाया जाता है इसके अंदर? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करता है? देखिए ये ना चौकीदार जैसा बैठा रहता है। आप उसमें देखिएगा, उस डायग्राम आपको दिख रहा होगा, आसपास से सबने इसको घेर रखा। जैसे ये ना झांकता है, ओ माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहे कि नहीं कर रहे? तो ये बोलता हाँ साफ कर रहे हैं। बोले प्रोटीन सब कुछ बना रहे कि नहीं बना रहे? अपने ऊर्जा बना रहे कि नहीं? बोले बना रहे। गोल्जी बॉडी को कहता है तुम ऊर्जा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? बोले दे रहे। सेंट्रोसोम को बोलता है कोशिका विभाजन सही साट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पूछता है वैसा बॉडी पूरी सुरक्षित है या नहीं है? वो बोलता है। राइबोसोम बोलता है प्रोटीन की फैक्ट्री सुरक्षित है? बोले है। अब आके न्यूक्लियस से पूछता है भैया कंट्रोलर आपका ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? फिर ये क्या करता है? ये क्या करता है? इन सबका चौकीदार है। कुल मिला के जैसे एम्पायर होता है, जैसे मुखिया होता है, वैसा अगर कोई कोशिका में काम नहीं करता है तो ये उसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिटक देता है, थूथूर देता है, थूर कर देता है। कैसे? जैसे उसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिटका तो उसका हो जाता है सत्यानाश। कुल मिला के वो फट जाती है, वो सामने वाले बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जैसे गठबंधन हमारी सरकार में होते हैं, हमारे यहाँ काफ़ी गठबंधन होते हैं, वैसे हो सकता है ये सब एक गठबंधन हो जाए, बोले लाइसोसोम हमारी मांगे पूरी करो, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करेगा? गठबंधन मजबूत होता है ना। फिर लाइसोसोम क्या करता है? हमारी बात नहीं मान रहा, चलो एक काम, ये खुद को ही फाड़ लेता है। क्या करता है? ये खुद को ही फाड़ लेता है। उससे क्या होगा? खुद को फाड़ लेने से ये मर जाएगा, जो पूरी कोशिका रहेगी वो मर जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा दरवाजे में हमारी उंगली आ जाती है तो वो जगह काली काली हो जाती है। कैसी हो जाती है? आपकी काली हो जाती है। उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि वो काला काला 7 से 8 दिन में सही हो जाता है। वो कैसे होता है? देखिए जब दरवाजे में उंगली आती है तो ये लाइसोसोम फट जाता है। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो खुद को फाड़ लेता है, मतलब वो पूरा फट जाता है। तो वो पूरी जो आसपास के मटेरियल रहता है वो सब कुछ फट जाता है। आपने एक्सीडेंट में अक्सर देखा होगा सेल वगैरह होते हैं तो वो घिसा जाते हैं। जब घिसा जाते हैं तो फिर उनको नई मरम्मत के लिए लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब ये फट गया तो फिर बनेगा कैसे? देखिए पास वाली कोशिका फिर झांकती है इसके अंदर, बोले क्या हुआ रे बबुआ,
झाँक दी, बोले क्या हुआ रे बबूरा, तो पास में बोलते हैं यार ये कोशिका मर गई पास वाली, इसको आप लाइसोसोम को भेज के फिर से एनर्जी देने का काम करो, इसके अंदर ऊर्जा देने का आप काम करो, इसको कैसे भी अंदर बचाओ इसको। तो पास वाली कोशिका का लाइसोसोम जाता है और इसकी सहायता करता है ताकि ये वापस से फिर से आ जाए। आगे देखिए इसके आगे और क्या हो सकता है, इसके आप ये दे सकते हैं आप लाइसोसोम से रिलेटेड कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कहीं पे आपकी उंगली आ जाती है, कहीं पे आपकी उंगली आ जाती है, तो आप उंगली का देखते होंगे, उंगली का आपने देखा होगा कि जैसे आपकी आती है तो जो आपकी देखिए दोस्तों, तो आपने उंगली में देखा होगा अक्सर वो थोड़ा खून जम जाता है, तो खून का क्या हो चित्र वो यही रहता है कि वो लाइसोसोम फट जाता है। आगे देखिए, आगे हम इसको देख के और ये भी बता सकते हैं। देखिए अब आपने देखा होगा आपके घर पे कोई नई चीज़ आती है, कोई मोबाइल आता है, कोई भी नई चीज़ आती है, तो आपने देखा होगा उसके आसपास थर्माकोल कुछ सेट बन के आता है। क्यों आता है? ताकि वो जो अंदर चीज़ आई है उसको नुकसान ना हो, ताकि वो फटे नहीं। आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपस में ये चीज़ें बिल्कुल बहुत सटीक जमी हुई है। तो क्या इनके आसपास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना ताकि ये टकराए नहीं? तो इनके बीच में प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। क्यों होता है? ताकि ये चीज़ें आपस में टकरा जाएगी तो कोशिका नष्ट नहीं ना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।